नमस्कार। आज का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है। जब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भौतिक पर्यावरण में आपस में एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं तो संक्षेप में उसको ही हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि बायोस्फीयर, जिसको हम ग्लोबल इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। पर्यावरण या पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिजम्स तथा उनके चारों तरफ के वातावरण के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्र की संभावनाएं काफी बड़ी है, जिसके अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, प्लांट एंड एनिमल एक्सटिंक्शन इत्यादि का अध्ययन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो मुख्य घटक होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट, या हिंदी में कहे तो जीवीय घटक और अजैविक घटक। अब बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सभी जीवित जीव बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत प्लांट्स, एल्गी, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस सभी आ जाते हैं। इन बायोटिक कंपोनेंट्स को के एनर्जी रिक्वायरमेंट सोर्स के आधार पर इनको प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स जैसे तीन बड़ी बड़ी कैटेगरीज में बांटा जाता है। प्रोड्यूसर्स मतलब उत्पादक, कंज्यूमर जैसे उपभोक्ता, डीकम्पोजर मतलब अपघटक। प्रोड्यूसर्स, इनके अंदर हम पादपों को इंक्लूड किया जाता है, प्लांट्स एंड एल्गी को। यह इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को फिक्स या स्थायी करके स्वयं की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, अर्थात या सीधी भाषा में कहें तो स्वयं के लिए भोजन निर्माण करते हैं। अदर सभी ऑर्गेनिजम्स या अन्य सभी जीव अपने भोजन तथा ऑक्सीजन के लिए इन्हीं पादपों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स या उपभोक्ता। इनके अंदर समस्त हर्बीवोरस, कार्निवोरस तथा ओमनीवोरस को रखा जाता है। हर्बीवोरस मीन शाकाहारी जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस मीन मांसाहारी जो अन्य हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस को खाते हैं, तथा ओमनीवोरस जिनको हम सर्वाहारी कहते हैं, जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और जीवों को भी खाते हैं। हर्बीवोरस अपनी आवश्यकता के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसे मैंने बताया। कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं तथा ओमनीवोरस को खाते हैं। ओमनीवोरस पादप तथा जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, ये इससे अपनी भोजन तथा ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तीसरे होते हैं डीकम्पोजर्स या अपघटक। इनके अंतर्गत फंगस तथा बैक्टीरिया आते हैं, जो कि सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मीन्स मृदा के अंदर या सॉइल के अंदर रहने वाले जीव। ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, जो कि इनको प्राप्त होते हैं डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि अगर कोई प्लांट मर जाए या कोई शाकाहारी या मांसाहारी जीव मर जाए तो ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। उनके ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज या अपघटित करके उनको नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तथा वो न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। इस कारण से जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये एक न्यूट्रिएंट साइकिल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि आप नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्लांट्स सूर्य की ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। फिर इनको इस प्लांट्स को रैबिट और इंसेक्ट्स जैसे जीव खाते हैं। फिर इन रैबिट्स को वुल्फ, स्नैक्स और इंसेक्ट्स को, बड़े इंसेक्ट्स खाते हैं। फिर इन वुल्फ स्नैक्स को बड़े जीव जैसे कि ईगल, आउल खाते हैं। फिर ये फूड चेन का डायग्राम है, इसको अन्य जीव खाते हैं। इसी प्रकार नीचे डीकम्पोजर दिखाए गए हैं, किस तरह डीकम्पोजर्स सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया। ये सभी मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके उनको वापस सॉइल के अंदर मिला देते हैं, जिससे कि जिससे कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को सॉइल से वापस लेके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फिर वापस से उनको शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं। तो इस प्रकार एक न्यूट्रिएंट साइकिल का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये सेप्रोफाइट्स इस न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट की। एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत भौतिक व रासायनिक कारक आते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इनको इकोलॉजिकल फैक्टर्स या पारिस्थितिकी कारक भी कहा जाता है। इन कारकों के अंदर हम लाइट, एयर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, ETC इत्यादि को रख सकते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स प्रत्येक इकोसिस्टम में अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक्वेटिक्स इकोसिस्टम या जलीय परितंत्र की बात की जाए तो यहाँ अबायोटिक फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वाटर, जल, pH, सूर्य का प्रकाश, टर्बिनिटी से मतलब है पानी कितना साफ है, वाटर डेप्थ जल की गहराई, सैलिनिटी उसकी अंदर कितना वो खारा है कि मीठा है, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स उस पानी के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, तथा उस डिजॉल्व ऑक्सीजन उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। ये सब कारक उस जलीय जीव के जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो इसके अंतर्गत हम सॉइल, मृदा के प्रकार, सॉइल का टेम्परेचर, रेन यानी कि बरसात कितनी होती है, एल्टीट्यूड उसकी ऊंचाई कितनी है, मृदा कितनी ऊंचाई पर स्थित है, हवा की रफ्तार कैसी है, न्यूट्रिएंट्स इत्यादि एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। यहाँ सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रोड्यूसर्स, जैसे हमने पहले बता चुका हूँ, प्रोड्यूसर्स सूर्य को ऊर्जा का फिक्सेशन करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ये फूड का फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन से होता है जो सूर्य की ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। जैसे मैंने पहले बताया, शाकाहारी हर्बीवर्स भोजन की आवश्यकता के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। कार्निवर्स अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए हर्बीवर्स एंड अदर कार्निवर्स पर डिपेंड होते हैं। इसके बाद डिकम्पोजर्स विभिन्न डेड ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिक मटेरियल्स के विघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो इनका मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन कर देते हैं तथा इनके न्यूट्रिएंट्स को या उनके पोषक तत्वों को वापस सॉइल में पहुंचा देते हैं तथा सॉइल से पादप वापस इन पोषक तत्वों को लेते हैं तथा इन पादपों को भोजन का निर्माण करते हैं। फिर शाकाहारी पादपों को खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी को खाते हैं। तो इस प्रकार एक न्यूट्रिएंट साइकिल का निर्माण हो जाता है। इसी कारण से ये डिकम्पोजर्स या सेप्रोफाइटिक्स एनिमल एक न्यूट्रिएंट साइकिल में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र बायोटिक तथा अबायोटिक कारकों की अंतरक्रिया का एक जटिल तंत्र है। ये दोनों कारक आपस में एनर्जी फ्लो तथा न्यूट्रिएंट साइकिल, हिंदी में बोले तो ऊर्जा के प्रवाह तथा पोषक चक्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अगर इनमें से किसी एक भी कारक को हटा दिया जाए तो इससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। धन्यवाद।